रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर जारी वाद विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सियासी तूफान आना तय माना जा रहा है। मोहन भागवत ने वर्ण व्यवस्था को पंडितों की देन बताया। अगर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जात की भागवत व्याख्या, क्या मानस विरोध थमेगा? पहले शूद्र अब ब्राह्मण, वर्ण पर 24 का रण। हिंदू लड़ेगा, जाति में बटेगा, किसका वोट बढ़ेगा? सियासी चौपाई, वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। यूपी की सियासत में जाति क्यों आ जाती है? रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर आपत्ति और जातिवाद पर जारी सियासी दंगल के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान देकर सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने वर्ण व्यवस्था को पंडितों की देन बताया और कहा कि समाज में ऊंच नीच के चक्कर में फंसाकर भ्रमित किया गया है। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो आहोत। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। ती परंपरा काय सांगते? ती परंपरा म्हणते सत्य आणि धर्म। संत रविदास की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमारे समाज के बंटवारे का फायदा दूसरों ने उठाया। इसी का फायदा उठाकर देश में आक्रमण हुए और बाहर से आए लोगों ने फायदा उठाया। वर्ण व्यवस्था और पंडितों पर मोहन भागवत ने सवाल उठाया तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पलटवार करने का मौका मिल गया। उन्होंने भागवत के बयान की आड़ में खुद के बयान को सही साबित करने की कोशिश की। भागवत का जाति ज्ञान, हमारे समाज में कोई ऊंचा नीचा नहीं। पंडितों ने श्रेणी बनाई जो गलत था। भगवान के सामने कोई जाति वर्ण नहीं। जाति में अंतर करना भ्रम फैलाना है। मोहन भागवत ने वर्ण व्यवस्था को लेकर पंडितों पर सवाल उठाए तो वहीं उनके बयान पर वार पलटवार भी शुरू हो गया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी न्यूज नेशन को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बड़ी बात कह डाली। सरसंघ चालक का यह कथन कि ब्राह्मणों ने पंडितों ने इसको बनाया है जाति, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ब्राह्मणों का इसमें कोई योगदान नहीं। जातियाँ अपने अपने अस्तित्व में आए। हमारी दृष्टि में हिंदू राष्ट्र सामाजिक समरसता का राष्ट्र, जिसमें सभी पंथों को आजादी, जिसमें राम राज्य, ताकि भविष्य में रामचरितमानस पर कोई उंगली ना उठाए, रामचरितमानस की चौपाइयों पर कोई उंगली ना उठाए। हिंदू राष्ट्र का मतलब भारत में सामाजिक समरसता हो जाएगी। वो तो अभी भी हमारा संविधान कहता है कि भाई सबको बराबरी का हक है, सारी चीजें बराबर तो फिर ये जातिवाद पर लड़ाई क्यों? रामचरितमानस की चौपाई के बहाने जातिवाद के मुद्दे पर बयानबाजी कर रहे एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को भागवत के बयान से जैसे संजीवनी मिल गई। उन्होंने कहा कि भागवत ने धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलाई खोल दी है। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। एक तरफ मोहन भागवत का बयान तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का हमलावर तेवर। और अब विधायक पल्लवी पटेल भी रामचरितमानस से शूद्र शब्द हटाए जाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल रही हैं। पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि वो शब्द हमारे दिमाग से हटे, आत्मा से हटे। वो गलत ये है क्योंकि शूद्र बोला जाता है और लोगों के दिमाग में शूद्रों के लिए जो हमेशा से रहा है, जिस प्रकार से उनका दमन किया गया, जिस प्रकार से उनका शोषण हुआ है, वो हटना जरूरी है। रामचरितमानस विवाद में पल्लवी पटेल का कूदना ये दर्शा रहा है कि अखिलेश की पार्टी में भी इस मुद्दे को हथियाने की रेस लग गई है। ऐसे में लगता नहीं है कि इस मुद्दे पर जारी सियासी बखेड़ा फिलहाल शांत होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।